बच्चों किशन जी की कहानी सुनाऊं। दो बुढ़िया थीं। वो दोनों आपस में सहेली थीं। अब एक जो बुढ़िया थी, एक वो अपने बेटे से कहने लगी, गंगा जी का नहान आया तो कार्तिक का महीना आया तो कहने लगी, बेटा मुझे गंगा जी पे छोड़िया, मैं गंगा एक महीना गंगा जी पे नहाऊंगी। तो उनने कहा कि ठीक है माँ। तो उनने जो भी घर में था बहू से कही कि चुनी भुसी के जो भी लड्डू थे वो बनवा लिए उसने और ले गई। 32 लड्डू बनवाए उसने। और बेटा उसका गंगा जी गया, वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी ली, उसमें माँ को छोड़े आया। माँ जब तेरा कार्तिक का महीना पूरा हो जाए तो मैं तुझे आके ले जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। अब वो माँ रहने लगी। रहते रहते रोजाना गंगा जी सुबह 4 बजे सुबह कान्हा जी आते थे और वो बुढ़िया नहाने जाती थी। बुढ़िया गंगा जी जैसे ही नहा के आती, जैसे ही कान्हा जी आते और दरवाजे कुटिया को खटकाते तो कानूरा आवे एक लाडू पावे, कानूरा आवे टाटी सरकावे एक लाडू पावे। सही बुढ़िया चुपचाप बाहर हाथ करती, एक लाडू उसे निकाल के दे देती। इसी तरह से होते होते 1 महीना बीत गया। अब रोजाना बुढ़िया ने लड्डू दिए, लड्डू ख़त्म होने लगे। कार्तिक का महीना भी ख़त्म होने लगा। अब जब 32वां दिन आया तो कान्हा जी आके खड़े हो गए। कहने लगे, माँ मैंने तेरे बहुत लड्डू खाए, अब तुझे मांगना है सो मांग ले। कि मैं क्या मांगूँ? उन्होंने कहा नहीं तू सोच ले माँ, क्या मांगेगी तू मांग ले। कि मैं यही मांगती हूँ कि मैं 12 वर्ष की हो जाऊँ और मैं खूब स्वस्थ हो जाऊँ। तो उनने कहा ठीक है। तो उनने जैसे ही पैर का अंगूठे लगाया, बुढ़िया 12 वर्ष की बन गई। अब वो बुढ़िया 12 वर्ष की बन गई। माँ रह रही, महीना ख़त्म हुआ तो बेटा उसे लेने आया तो चारों तरफ देख रहा है, वहाँ उसे कहीं बुढ़िया ही नहीं मिल रही। तो उनने कहा भाई, और लोग कहने लगे तू क्या देख रहा है? कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ एक में बुढ़िया थी मेरी माँ, उसे मैं गंगा जी नहलाने को छोड़ गया था, वह सोच रहा हूँ मेरी माँ तो है ही नहीं यहाँ। तो उनने कहा देख तेरी माँ वो बैठी। ऐसे करके उन्होंने इशारे से कहा तो वो कहने लगे ये तो 12 वर्ष की है। तो उनने कहा तेरी माँ ने ऐसी करनी करी है जिससे वो 12 वर्ष की बन गई। वो तो रोज़ अपने लड्डू लाई थी, से रोज़ कन्हैया को खिला देती थी, कानूरा आता था, टाटी सरकाता था और एक लड्डू दे देती थी। उन्होंने कहा वरदान मांग। तेरी माँ ने कहा 12 वर्ष की बना दो। तो उन्होंने उसे 12 वर्ष की बना दिया। अब तू अपनी माँ को ले जा। बड़ा खुशी खुशी अपनी माँ को बैलगाड़ी पर चढ़ा के ला रहा। तो वो बहू उसकी बैठी थी, कह रही है लाया होगा उसे और बीमार करके। तो ऐसे करने वो आई, बुढ़िया को उतारा। उनने कहा कहाँ है तेरी माँ? कि मेरी माँ तुझे बैठी। कि अच्छा तुम अपनी माँ को इतनी जवान बना के लाई हो, 12 साल की बना लाई। कि देख मेरी माँ ने तो ऐसा ही किया जिससे मेरी माँ 12 वर्ष की बन गई। तो उनने कहा अच्छा तो तुम ऐसा है, अगली बार कार्तिक का महीना आएगा तो तुम मुझे मेरी माँ को भी लेके जाना। अच्छा ठीक है। जब दूसरा कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी माँ को बुला लिया। कहने लगी अब मेरी माँ को लेके जाओ। तो उन्होंने खूब घी के बूरे के खूब अच्छे देसी घी के लड्डू बना के रखे माँ के लिए। और जब वो माँ को छोड़ने गया तो कहने लगी मैं इस तटिया में तो नहीं रहूँगी, मेरे लिए तो अच्छा घर दो कोई। तो उन्हें अच्छा सा कमरा ढूंढ के उनको छोड़ के आया कि मैं तुझे जब ख़त्म हो जाएगा महीना तो ले जाऊँगा। तो अच्छी बात है। अब बुढ़िया सुबह नहा धो के बैठ जाती। आए तो कानूरा आते, कानूरा आवे टाटी सरकावे एक लाडू पावे। तो वो कहती धी के जमाई के घी के बूरे के धी के जमाई के तो दूँ कि मैं खाऊं। झट वो खा लेती वो लड्डू को। अब इसी तरह महीना बीत गया। कान्हा जी आते थे, वापिस लौट जाते थे। जब कार्तिक का महीना ख़त्म होने हुआ उस दिन का फिर कान्हा जी आए। कहने लगे कि अब तुझे मांगना है तो मांग ले। कि मुझे जैसे उसे 12 वर्ष की बनाई ऐसे मुझे बना दो। उसको भी तो तुमने 12 वर्ष की बनाया था, उसे मुझे भी ऐसे ही बनाओ। उनने पैर का अंगूठा लगाया, सुअरिया बन गई। सुअरिया बन के हूँ करते चारों तरफ डोलती रही। अब वो जब ख़त्म महीना हुआ तो वो बहू कहने लगी अपनी माँ को तो झट लेने चले गए, मेरी माँ को तो अब तक लेने नहीं गए, जाओ मेरी माँ को लेके आओ। कि अच्छा ठीक है। तो वो गया, माँ देखे तो माँ तो वो जो है मैं कमरा देखा था वो खाली पड़ा। सबसे कहने लगा भाई मैं यहाँ एक बुढ़िया को छोड़ गया था, वो बुढ़िया कहाँ गई? कि उन्होंने कहा देख वो डोल रही है।
तो उन्होंने कहा ये तो सूर्य है कि भाई देख, जैसा इसने किया वो इसके साथ है, जो तू पिछले साल अपनी माँ को लाया था उसके साथ था। वो काना आते थे, टाटी सरकाते थे, लाडू देते, मांगते थे तो लाडू देती थी, तो उन्होंने 12 वर्ष की बना दिया। अब ये आई, ये लड्डू देती नहीं है उन्हें, तो उन्होंने इसे सूर्या बना दिया कि सूर्या ये ऐसा कर सकती है जो दूसरे के हक का भी खाती है, अपने हक का भी खाती है। तो अब उसका क्या करूँ कि अपने घर ले जा। तो वो बैलगाड़ी पर लाद के और उसे घर लाया। कहने लगी कि मेरी माँ कहाँ है जो तू सूर्या है, कि तेरी माँ, मेरी माँ ने जो करनी करी वो मेरी माँ के साथ है, तेरी माँ ने जो करनी करी वो तेरी माँ के साथ है। अब तू देख लो ये तेरी माँ है कि अच्छा। फिर पंडितों से पूछा, ताची करी कि भाई अब हम इसका कैसा दोष मिटाएं। तो पंडितों ने कहा कि ऐसा है, जो 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 7 माह और 9 कार्तिक नहाई हो, उसकी धोती का धोमन रोज इसके मुंह में डाला जाए, वो उसकी धोती धोई जाएगी उसकी, तब उसका धोमन जो होएगा वो उसके मुंह में डाला जाएगा। 1 महीने तक ऐसा करोगे तब इसकी जौनी छूटेगी। तो अब पता करा कि कौन है ऐसा। वो बहू कहने लगी अच्छा मैं पता करूँगी। फिर पता करा तो कोई भी नहीं निकला ऐसा। वही उसकी सास ही ऐसी निकली जो कि हर साल वो कार्तिक नहाती थी और बैसाख नहाती थी, माह के महीना नहाती थी, नेम वर्ष से सब काम करती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि माँ जी आपके कार्तिक आवे तो तुम जो है नहाने जाना गंगा जी। फिर उन्होंने खूब बढ़िया खूब अच्छे लड्डू बना के रखे उनको। अब वो रोज़ कमा, फिर उनको करती वो। फिर उसकी बुढ़िया को खूब नहलाती धुलाती कि खूब उसकी पीठ मोड़ती, फिर उसकी धोती उसका जो धोमन होता था वो अपनी माँ के मुंह में निचोड़, सूर्या के मुंह में निचोड़ देती थी। इस तरह से 1 महीना उसने ऐसा करा। तब फिर वो थी सूर्या की जौन उसकी छूट गई और वो उसकी माँ वो बुढ़िया बन गई, उठ के खड़ी हो गई। जय कृष्ण भगवान, जय बंसी वाले। जैसे पहले उस बुढ़िया के लिए आपने किया और जो पीछे जिसके लिए क्या, ऐसा किसी के साथ मत करना, चाहे वो कितनी भी बुरी हो। जय कृष्ण भगवान की जय।